ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अरब ममालिक को अपने कंट्रोल में रखे या उनके साथ राब्ते में रहे। ईरान के सदर ने अपने पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों के नाम एक पैगाम जारी किया है। अपने बयान में ईरानी सदर ने कहा कि हम सफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज करने की हमने पूरी कोशिश की है। हमने कोशिश की कि मुज़ाकरात हो जाए, सफारतकारी हो जाए, लेकिन सहूनी अमरीकी फ़ौज की जारहियत ने हमारे पास अपने दिफा के सिवा कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। यानी हम पे इन्होंने जब अटैक कर दिया, हमें मारना शुरू कर दिया, तो हमारे पास अपना दिफा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और हम ये समझते हैं कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यहाँ की रियासतों की मजमूई कोशिशों से ही हासिल किया जा सकता है। ये बड़ी अक्लमंदी की है। तमाम अरब ममालिक को पैगाम दिया कि हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था अमेरिका को और इसराइल को जवाब देने के अलावा, क्योंकि उन्होंने हमें दीवार के साथ लगाया। हम तो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि सफारतकारी के जरिए से मसला हल हो जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। अब नाज़रीन, जहाँ पे इसकी कुछ तफसील है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मिडल ईस्ट आई ने इसको लिखा है कि ईरानियन ऑफिशियल सेज इसराइल कैरिड आउट सम ऑफ द ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन गल्फ एनर्जी साइट्स। वो ये कह रहे हैं कि गल्फ की कोई एनर्जी साइट्स हैं जहां पे ईरानी सोर्सेज ये कहते हैं कि जो हमले किए गए हैं वो इसराइल की जानिब से किए गए। अब अरब ममालिक के एनर्जी साइट्स के ऊपर इसराइल हमला कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सोर्सेज से दैट सम ऑफ द अटैक्स नेमली ऑन ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट्स एंड सिविलियन टारगेट्स were carried out by Israel to provoke Gulf state into entering war। वो कहते हैं जी वो जंग के अंदर घसीट के लाना चाहता है, वो उकसा रहा है इन ममालिक को कि आ जाओ जंग के अंदर। अभी यहाँ पे इसमें ना कुछ और इंफॉर्मेशन भी आई है हमारे पास। वो इंफॉर्मेशन ये बताती है कि साइप्रस में जो बरतानवी बेस के ऊपर अटैक हुआ था, वहाँ पे भी ईरान की तरफ से मिसाइल नहीं आया था। यानी वो जो हमला हुआ था वो ईरान की जानिब से नहीं आया था, ये भी कंफर्मेशन हुई है। फिर तुर्की में गिरने वाला जो मिसाइल है उसका मलबा जब चेक किया गया है तो ये SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल है, यानी ये भी ईरान का नहीं है। इंटरसेप्टर तो ईरान के पास है ही नहीं, ये तो अमेरिका या इसराइल इस्तेमाल करता है। तो ये वहाँ पे आया, तो तुर्की के अंदर भी जो मलबा गिरा, तो अब कोशिश ये कर रहा है इसराइल के किसी तरह से उकसा गए। और इससे पहले कुछ बंदे पकड़े गए कतर में और सऊदी अरब में जो मुसाद के लिए काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो बम लगाने के मंसूबे बना रहे थे इन दोनों मुल्कों में, और वो पकड़े गए। वजह ये उसमें समझ आ रही है कि यहाँ बम लगाए जाए, इन मुल्कों को उकसाया जाए और सारे अरब ममालिक मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दें, तो इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए सूरत हाल और बेहतर हो जाएगी। अब ये नाजरीन एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप की सूरत हाल पैदा की जा रही है, लेकिन ईरान ने इसमें ना सिर्फ खबरदार किया है बल्कि अपने पड़ोसियों के नाम एक पैगाम भी वाज़ेह तौर पे उन्होंने जारी कर दिया है। नाज़रीन, इराक का इलाका है नजफ, ये एक सहरा है नजफ। यहाँ पे कमांडोज उतारे गए हेलीकॉप्टर के ज़रिए से। ये कुछ 6-7 हेलीकॉप्टर आते हैं और वो ये कल की बात है, और उन्होंने सहरा के अंदर कमांडोज और साजो सामान उतारा है। इसके बारे में जब उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने अपनी जासूसों की एक टोली रवाना की, अपनी फ़ौज की, इराक ने, इराकी ऑफिशियल्स ने, कि जाके चेक करके आओ कि ये कौन लोग हैं। और उस टोली के ऊपर अटैक हो गया जिसमें 2 लोग उनके शदीद जख्मी हो गए और एक फ़ौजी उनका जाँ बहक हो गया। तो इराक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब जो अब तक इसके बारे में पता चला है, ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि ये अमेरिकन और इसराइली कमांडो हो सकते हैं जिन्हें साजो सामान के साथ उतारा गया है, या कोई और मलेशिया हो सकती है जिनके लोग उनके लिए काम कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल के लिए। बहरहाल हेलीकॉप्टर के ज़रिए से इनको उतारा गया है और इनके पास जदीद आलात हैं, कुछ साजो सामान है जंगी, और बहुत मुमकिन है ये कि मलेशिया जो लड़ना चाह रही हैं ईरान के साथ, ये उनको हथियार फराहम करें और जो निगरानी के आलात हैं वो भी यहाँ पे इस इलाके में लगाए जाएं ताकि ईरान के ख़िलाफ़ इस सारी सूरत हाल को इस्तेमाल किया जा सके। तो देखें, ये ईरान के ऊपर कुर्दों ने भी अटैक किया है, और जो कुर्द हैं ये बड़े सख्त गिर हैं, बड़े ज़बरदस्त लड़ते हैं और शानदार लड़ाके हैं। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो कुर्द थे और इन्होंने यरूशलेम को फतह किया था। तो कुर्द बड़े लड़ाका हैं, बड़े शानदार लड़ने वाले लोग हैं। तो कुर्द जो है ना, ये तुर्की की, ईरान की, ये जो सरहदी इलाके हैं, कुछ इराक, कुछ शाम,
ये इन इलाकों के अंदर ये बसते हैं। तो कुर्दों ने अटैक शुरू कर दिया है और उनको भारी हथियार फराहम किए गए हैं अमेरिका की जानिब से, इत्तहादियों की जानिब से, कि ईरानी फोर्सेस के ऊपर अटैक करो। तो वहाँ पे एक जंग जैसी सूरत हाल लग गई है और इस सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से फ़िज़ाई मदद भी की जा रही है, इसराइल की जानिब से फ़िज़ाई हमले भी किए जा रहे हैं। जहाँ पे कुर्दों को मुश्किल आती है वहाँ पे हमले किए जाते हैं। तो ईरान को चारों तरफ से घेर के मारने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल और अमेरिका। देखिए, हम आपको ये तो बताते हैं कि ईरान के हथियार काबू नहीं आ रहे, हम ये भी बताते हैं कि वहाँ पैसे का मुवाजना भी कोई नहीं है, ईरान बहुत सस्ते में काम निपटा रहा है। हम ये भी बताते हैं कि कम वसाइल के बावजूद ईरान ने बड़ी मुश्किल सूरत हाल के बावजूद बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि आज भी ज़्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है, आज भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है। माली एतबार से अगर आप देखें तो गल्फ ममालिक का बहुत नुकसान हो गया, $3 अरब का तो सीधा सीधा इसराइल का नुकसान हो गया, और बाकी जो नुकसान हो रहा है उसका तखमीना बाद में लगा लेंगे। जो अमेरिकन का नुकसान हो रहा है वो आपके साथ है, और जो क्रेडिबिलिटी इनकी जा रही है, जो इज्जत इनकी खराब हो रही है, वो भी आपके सामने। अमेरिकन तैयारे भी एक एक करके गिर रहे हैं। तो ये अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल है। नाज़रीन, प्यूटन भी अब मैदान में आ गए हैं, क्योंकि देखें जो इन्हिसार है ना गैस का, यूरोपीय यूनियन देखें वो बहुत काम करते हैं, उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बहुत सारा बिजनेस करते हैं पूरी दुनिया में। तो यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और उन्हें गैस की ज़रूरत है। अब वो गैस की ज़रूरत पूरी करते हैं, कुछ नॉर्वे से लेते हैं, कुछ अमेरिका से लेते हैं, कुछ आज़रबाईजान से लेते हैं, वो रशिया से लेते हैं। और रशिया से उन्होंने गैस लेना कम किया था। रशिया की गैस पाइपलाइन आती है बाकायदा यूरोपीय यूनियन तक, रशिया से लेकर। तो रशिया की गैस उन्होंने कोशिश की कि वो कम खरीदें और कतर से गैस लेना शुरू करें, ताकि रशिया को यूक्रेन के साथ लड़ाई करने के बदले में थोड़ा सबक सिखाया जा सके। अब हुआ यह है कि कतर से तो गैस आना बंद हो गई। कतर ने पाकिस्तान के साथ भी अपना मुआहदा मुअत्तल कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत बन गई है। लड़ाई उधर हो रही है, मुसीबत पाकिस्तान के लिए बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने कतर के साथ $5 अरब और $60 करोड़ का एक मुआहदा कर रखा था LNG का, और हर महीने कोई 9 कार्गोज आते थे LNG के, जो हम सप्लाई देते हैं पूरे पाकिस्तान में, कारखानों को भी, फैक्ट्रियों को और आम शहरियों को। तो यही गैस इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में। अब हुआ यह है कि कतर ने वो मुआहदा मुअत्तल कर दिया, एक शक का फ़ायदा उठाते हुए कि नागहानी हालात अगर हो जाएं तो वो मुअत्तल कर सकते हैं। तो उन्होंने मुअत्तल कर दिया, जी हालात ऐसे नहीं है, हमने गैस की प्रोडक्शन कम कर दी है, लिहाजा पाकिस्तान को अब गैस फराहम नहीं की जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए एक एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है आने वाले दिनों में। हमारी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। चले इस पर हम बात करते हैं, लेकिन वापस आ जाएं कि क्योंकि जब गैस की कमी पैदा हुई, कतर से गैस नहीं आ रही, तो यूरोपीय यूनियन के अंदर गैस की कीमत एकदम बढ़ गई। अब यहाँ पे प्यूटन ने दबाव बढ़ाने के लिए ये स्टेटमेंट दिया है और ये मैदान में आ गया प्यूटन भी, और उन्होंने कहा कि उनका मुल्क यूरोप को कुदरती गैस बंद करने पर गौर करेगा ताकि वो यूरोप के मुकाबले में बेहतर मुल्कों को गैस फराहम कर सकें। तो अब जबकि उनको ज़्यादा गैस की ज़रूरत है और रशिया ये धमकी लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी यूरोपीय मुल्क ईरान के खिलाफ जंग में जाएगा, वहाँ से रशिया इनकी गैस बंद कर देगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।